Hi everyone, my name is Sona Sharma, your reasoning mentor. I hope all of you are good. So, students, I have made a group on Telegram. Its name is Reasoning Updates. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। काफ़ी टाइम से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हम हमारी प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करें आपसे। आप वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। Second thing, if you are visiting my channel for the first time, then please subscribe it. अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पजल दैट इज बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन। बहुत ट्रेंडिंग पजल है, प्री एग्जाम्स में तो आ ही रही है, साथ साथ ये मेंस एग्जाम में भी देखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, there are 8 employees, PQRSTUVW, of a company, and all of them are working on different designations. Managing Director, Assistant Director, General Manager, Deputy General Manager, Manager, Assistant Manager, Probationary Officer and Clerk. एक कंपनी है जिसमें अलग अलग पदों पर ये सभी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। All the designations given are to be considered in a given order. Very important point. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर सेइंग ये सब जो भी डेजिग्नेशंस दी गई हैं, ये सभी पद जो दिए गए हैं, ये सभी इस ही ऑर्डर में रहेंगे। मतलब इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमेशा दिया क्या जाता है पजल में, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, कंसिडर्ड इन अ सेम ऑर्डर। ओके, इट मीन्स एमडी के बाद एडी आएगा, फिर ये जीएम आएंगे, फिर ये डीजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पीओ एंड क्लर्क। बट कौन सबसे ऊपर और कौन सबसे नीचे ये हमें नहीं पता। कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा। तो इसका नेक्स्ट लाइन पढ़िए। मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एज सीनियर मोस्ट एंड क्लर्क इज कंसिडर्ड एज द जूनियर मोस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे सीनियर होंगे और ये जो क्लर्क है ना, ये सबसे जूनियर मोस्ट होंगे। मतलब क्लर्क, फिर क्लर्क के सीनियर पीओ होंगे, फिर आएंगे असिस्टेंट मैनेजर, फिर आएंगे ये मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर और सबसे ऊपर आएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, सीनियर मोस्ट पर्सन। ओके, सो इसी ऑर्डर में हम इन्हें अरेंज कर देते हैं। सबसे जूनियर ले रहे हैं क्लर्क को, तो क्लर्क को ले लेते हैं सबसे नीचे। एंड मैं इनका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। क्लर्क के लिए आई हैव यूज्ड CLK। फिर है पीओ, तो क्लर्क के ऊपर आ जाएंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए PO। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आई एम यूजिंग AM। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर है ये मैनेजर के लिए आई एम यूजिंग MAN। देन DGM, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर तो GM, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आई एम यूजिंग AD एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज MD। ओके, सो मैंने टेबल बना दिया है। नॉट मोर देन 3 persons आर जूनियर देन यू से जूनियर 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। इसका मतलब यू से जूनियर या तो 3 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता है। सबसे जूनियर है क्लर्क, फिर है उसके ऊपर उससे सीनियर पीओ, फिर AM, फिर मैनेजर और सबसे सीनियर है MD। तो यू कहाँ कहाँ आ सकता है स्टूडेंट्स? इन्होंने कहा है 3 से ज्यादा व्यक्ति तो यू के नीचे नहीं होंगे, जूनियर नहीं होंगे ना, मीन्स उसके नीचे नहीं होंगे। तो यू 3 से ज्यादा व्यक्ति मतलब कि 3 व्यक्ति हो सकते हैं यू के नीचे, तो ये 1 2 3 यू यहां आ सकता है। ओके, यू यहां भी आ सकता है। अब यू के जूनियर बस 2 ही हैं। यू यहाँ पीओ की जगह पे भी आ सकता है और यू यहाँ क्लर्क की जगह पे भी आ सकता है। ठीक है,
बट इससे ऊपर यू किसी भी पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो ये सभी ले लेते हैं, एक बार मान लेते हैं यू है मैनेजर, एक सेकेंड ये फर्स्ट केस मान लिया, ये सेकेंड एंड दिस इज अवर थर्ड, एंड एक फोर्थ भी ले लेंगे। एक बार यू को ले लिया हमने असिस्टेंट मैनेजर, एक बार ले लिया ही इज अ पीओ, और एक बार ले लिया दैट यू इज अ क्लर्क। देयर आर 2 पोस्ट गैप्स बिटवीन यू एंड आर। तो यू और आर के बीच में 2 पोजीशंस का गैप है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं यहां, तो यू 1 2 छोड़ के या तो आर एडी होगा, यहाँ पे आएगा, और अगर मैं यू के नीचे देखूं तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे आर आ सकता है। तो दोनों ही जगह पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आर के आगे एक स्लैश लगा देती हूँ कि ये दोनों ही पोजीशंस अभी पॉसिबल हैं, कंफर्म्ड नहीं है। सेकेंड केस में देखिए, ये जो सेकेंड है, यू के अगर मैं नीचे देखूं 1 2, तो और नीचे कोई जूनियर में नहीं है, तो यू के ऊपर ही जाएंगे, 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आर, आर की पोजीशन हो गई कंफर्म। थर्ड केस में देखिए, यू के ऊपर 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आर, और फोर्थ केस में देखिए ये 1 2 छोड़ के आर आ जाएगा यहाँ पे। T is just senior than R. R के जस्ट ऊपर है T। सो ये सेकेंड केस में देखूं तो R के जस्ट ऊपर जस्ट सीनियर है, मतलब कि जस्ट ऊपर होगा, तो सेकेंड केस में R के जस्ट ऊपर T आ गया। थर्ड केस में भी R के जस्ट ऊपर T बिठा दिया, और फोर्थ केस इसे फोर्थ बोला है तो ये T आ जाएगा यहाँ। बट फर्स्ट केस में हमें नहीं पता, क्योंकि R का अभी पोजीशन कंफर्म नहीं है, बट R के जस्ट ऊपर है T। ठीक है, T इज नॉट द MD, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है T। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट केस में देखिए, अगर मैं R को यहाँ बिठाती हूँ तो T आएगा यहाँ पे MD के पोजीशन पे, जबकि T MD नहीं होना चाहिए, इट मीन्स R असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होगा। तो R की पोजीशन हो गई कंफर्म, R क्या होगा, क्लर्क ही होगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ केस में देखिए T MD के जगह पे नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही चल रही है। More than 3 posts gap between T and V, who is not PO? T और V के बीच 3 से ज्यादा पोजीशन का गैप है। ठीक है, फर्स्ट केस में T कहाँ आएगा, R के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रही है T और इस V के बीच में 3 से ज्यादा पोजीशंस होंगी। ओके, और V PO नहीं है, तो V PO नहीं है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे PO की जगह पे लिख दीजिए कि V यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए फर्स्ट केस में देखिए, T यहाँ पे है 1 2 3, 3 से ज्यादा होनी चाहिए ना, तो 1 2 3, 3 तो होंगे ही, एक और होगा 4। V कहाँ कहाँ आ सकता है, AD की जगह पे यहाँ आ सकता है, और MD की जगह यहाँ आ सकता है। सेकेंड केस में देखिए, यहाँ पे T है यहाँ पे, तो V 1 2 3 4, 4 छोड़ के V यहाँ भी हो सकता है और V यहाँ भी हो सकता है। थर्ड केस में देखिए, T यहाँ है, ऊपर तो हो ही नहीं सकता V, ऊपर तो पोजीशन ही 2 है, तो नीचे आइए 1 2 3 4, 4 छोड़ के V की पोजीशन हो गई यहाँ पे कंफर्म, एक ही जगह बची है। फोर्थ केस में देखिए T यहाँ है, अगर मैं 1 2 3 ऊपर छोड़ू तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, 3 के बाद कोई पोजीशन ही नहीं है। नीचे देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद कोई पोजीशन ही नहीं है, 3 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए T और V के बीच, तो यहाँ पे तो V का पोजीशन आएगा ही नहीं, यहाँ पे V कहीं भी नहीं बैठ पा रहा है, तो हम इसे कर देंगे फोर्थ वाले को कैंसल, कि फोर्थ में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। W is just senior than S, S से just senior है W, मतलब S के जस्ट ऊपर होगा, तो इसे साइड में मैं नोट कर लेती हूँ, W S के जस्ट ऊपर बैठा होगा, एंड none of them is assistant director, और W और S दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम नोट कर देते हैं, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, यहाँ पे ना ही W आएगा ना ही S आएगा। ठीक है, Q is junior than P, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट इन फिगर में
रिलेट नहीं करा सकते हैं बिकॉज हमें क्यू और पी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए साइड में नोट कर दीजिए जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो क्यू जूनियर है पी से, पी से जूनियर है मतलब पी के नीचे आएगा क्यू, पर इमीडिएट नीचे आएगा या ज्यादा नीचे आएगा ये हमें नहीं पता। उन्होंने बोला है जूनियर देन पी, ऐसा नहीं बोला है जस्ट जूनियर। एंड इज नॉट द असिस्टेंट मैनेजर, और ये क्यू असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं असिस्टेंट मैनेजर के आगे कि यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। टी इज सीनियर देन क्यू, टी जो है इस क्यू के कहीं ऊपर आएगा, अब कितना ऊपर आएगा ये हमें नहीं पता। ओके सो इसमें से देखिए ये टी और आर वाला पॉइंट हम यूज कर चुके हैं, टी और वी भी हम यूज कर चुके हैं, हमारे पास अब ये बस दो इंफॉर्मेशन है डब्ल्यू एस और ये पी क्यू टी वाली। अगर हम इन टेबल्स में देखें तो हमें पता है पीओ वी नहीं होगा कभी भी, तो देखिए ये सेकंड वाले केस में वी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वी की पोजीशन यहाँ पे हो गई कंफर्म, वी होगा क्लर्क। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में वी के दो पोजीशंस है अभी पॉसिबल, अभी हमें नहीं है इनकी कंफर्म पोजीशन का पता। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू आएगा, तो एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू आएगा मतलब दोनों एडजेसेंट है, एक साथ ही बैठेंगे, तो हमें दो वैकेंट स्पेस चाहिए होगी इन्हें बिठाने के लिए। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो दो एक साथ देखिए, एक तो ये दिख रहा है हमें जीएम और डीजीएम की पोजीशन, एक ये एडी जीएम ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है एमडी और एडी, डब्ल्यू एस ऐसे बैठ सकते हैं और कहीं नहीं आएंगे। बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है डब्ल्यू एस नहीं है, तो डब्ल्यू एस यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस का होना तो पक्का नहीं है। कौन सा स्पेस बचा फिर, तो देखिए बस ये ही बचा है हमारे पास जीएम और डीजीएम वाला, एस यहाँ आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ, और कहीं नहीं आ सकता। सेकंड केस में देखिए, देखिए ये दो प्लेसेस हमें वैकेंट दिख रहे हैं, तो डब्ल्यू यहाँ बिठा दीजिए, एस यहाँ बिठा दिया। थर्ड में देखिए कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये वाले हैं दोनों एडजेसेंट वैकेंट स्पेस, और एक ये भी दिख रहे हैं, दोनों में कहाँ बिठाएं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ डब्ल्यू को और यहाँ पे एस को, तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने बोला था असिस्टेंट डायरेक्टर कभी भी डब्ल्यू एस नहीं हो सकते, तो इट मीन्स ये वाला तो कैंसल हो जाएगा, तो डब्ल्यू और एस की पोजीशन हो जाएगी कंफर्म, कहाँ आएंगे डब्ल्यू और एस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि Q P के नीचे होगा और T के भी नीचे होगा। T के नीचे Q होगा, तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं स्टूडेंट्स, तो T के नीचे तो R है और नीचे कोई और पोजीशन नहीं है, तो T के नीचे Q आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला इसलिए कैंसल हो जाएगा क्योंकि ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। सेकेंड केस में आइए, टी के नीचे क्यू, तो टी के नीचे बस ये देखिए एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे बिठा दीजिए क्यू को। थर्ड केस में देखिए टी यहाँ पे है, नीचे कोई वैकेंट प्लेस है क्यू के लिए नहीं, तो ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी हमें सॉल्यूशन तक नहीं लेके जाएगा, सेकेंड वाला ही हमें सॉल्यूशन तक लेके जाएगा। अब देखिए एक ही जगह बची है और एक ही पर्सन बचा है, कौन, पी, तो पी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये वाला पॉइंट जो था इंफॉर्मेशन, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, पी के नीचे क्यू होना चाहिए, हाँ पी के नीचे क्यू है, और टी के नीचे क्यू होना चाहिए, हाँ इस टी के नीचे क्यू है। सो हमारे जो केस सेकंड है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। So our first question is, who among the following is the clerk? So clerk कौन है, V। So option 3 will be our answer. Who among the following is just senior to T? T से just senior मतलब T के just ऊपर कौन है, P. So our answer will be P. Option 2 will be our answer.
हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू एस? एस से जूनियर कितने व्यक्ति हैं? तो एस के नीचे काउंट कीजिए कितने हैं। ये है एस, एस के नीचे है 1 2 3, सो 3 विल बी अवर आंसर। ऑप्शन थर्ड 3। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीनियर मोस्ट? सबसे सीनियर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? पी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Last question. 4 of the following 5 belongs to a group. Find the one that does not belong to that group. R, S, P, W, T, S, S, V, W, Q. देखते हैं। R, S, R, S. R और S के बीच में एक पोजीशन है, एक व्यक्ति है। सेकंड देखिए P, W. सो ये है P और P और W के बीच में दो व्यक्ति हैं। T, S. T कहाँ है? T है यहां। T और S के बीच में भी दो व्यक्ति हैं। तो P, W और T, S दोनों के बीच में ही दो व्यक्ति हैं, जबकि R और S के बीच बस एक ही पर्सन था, इसलिए RS हो जाएगा ऑड वन, मतलब सबसे अलग। तो RS विल बी अवर आंसर, ऑप्शन 1। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ये सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।